आज हम समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल एवं बल आघूर्ण के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले मैं समरूप विद्युत क्षेत्र का डायग्राम शो कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ये सभी लाइनें आपके समरूप विद्युत क्षेत्र को शो कर रही हैं। इसमें मुझे क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव को रखना है और उस पर क्या करना है, बल एवं बल आघूर्ण के बारे में अध्ययन करना है। तो मैं इसमें एक बल आघूर्ण होता है, बल विद्युत द्विध्रुव होता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका -q + q, मतलब कि परिमाण में समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेश क्या हो अत्यल्प दूरी पर, अत्यल्प दूरी मान लेते हैं 2a है, ठीक है। तो मैं इस पूरे सिस्टम क्या कर देता हूँ, इस पे समरूप विद्युत क्षेत्र पे किसी थीटा कोण पर रख देता हूँ, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं पॉजिटिव कोण है, वो चार्ज है, और ये क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। इस तरह से मैं इसको क्या कर देता हूँ, किसी एंगल का मतलब देखिए ये किसी एंगल पर रखा है मैंने, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही मैंने विद्युत द्विध्रुव को इस समरूप विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो, जब हम किसी चार्ज को या को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, उस चार्ज पर क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। क्या लगता है, विद्युत बल लगता है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जब हम पॉजिटिव चार्ज को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। जैसे कि यहाँ पर आप विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आपका बल है, मतलब इसी डायरेक्शन में आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र, इसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, बल। यदि इसी विद्युत क्षेत्र में यदि मैं नेगेटिव आवेश को रखूँ तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा, वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा विपरीत दिशा में। ऐसे यहाँ पर देखिए, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, क्या है, दोनों ही विद्युत क्षेत्र में है। तो इस पर भी बल लगेगा इधर और इस पर बल लगेगा इधर, क्योंकि ये एक धनात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। धनात्मक में विद्युत क्षेत्र पर में बल जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। ऋणात्मक पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो इस पर जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, इधर लगेगा। कौन सा बल लगेगा, विद्युत बल लगेगा। विद्युत बल क्या होता है, F = QE, ठीक है। इस तरह से हम इसको माइनस चार्ज के लिए माइनस ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और प्लस वाला आवेश, उस पर भी बल लगेगा, उस पर बल किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, तो इस पर भी क्या लगेगा, QE, विद्युत बल लगेगा। प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज का। इस तरह से इस पर 2 बल लग गए हैं। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव पर बल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं, ये वाला चार्ज इधर बल लगा रहा है, ये वाला चार्ज इधर बल लगा रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि दोनों बलों का जो परिमाण है वो तो इक्वल है। ये क्या है, QE। यदि मैं इसका परिमाण लूँ, परिमाण का मतलब क्या ले सकते हैं हम, FE, तो ये क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसका परिमाण लूँगा तो इसका भी परिमाण क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और क्या है, विपरीत दिशा में। ये देखिए इधर लग रहा है, ये क्या लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जब इस तरह की कंडीशन आती है, कोई भी 2 बल विपरीत हो और सेम हो, क्या है, इक्वल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों के कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर जो बल लगता है वो क्या लगता है, आपका 0 लगता है। या हम कह सकते हैं इस पर जो नेट बल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद हम गणना करते हैं बल आघूर्ण की। क्या करते हैं, गणना करते हैं बल आघूर्ण की। आपको पता है, मैंने इस द्विध्रुव को इस पर थीटा कोण पर रखा है। इसे क्या रखा, थीटा कोण पर रखा। तो ये प्लस चार्ज इधर बल लगा रहा है, ये माइनस चार्ज इधर बल लगा रहा है। तो क्या होता है कि इस पर पूरे सिस्टम पर एक युग्म काम करता है। क्या करता है, बलों का युग्म काम करता है। कौन से बलों का युग्म, एक तो इस वाले बल का और एक इस वाले बल का। दोनों बल एक साथ काम करके क्या करते हैं, इस तरह से मान लो आपका ये द्विध्रुव है, तो ये वाला बल जो लग रहा है वो इसको इधर खींचेगा, और जो ये वाला बल है उसको इधर खींचेगा। इस तरह से इसको खींचेगा, मतलब इस तरह से इसको रोटेट कराएगा, इसमें क्या कराएगा, घुमाएगा इसको, मतलब इस द्विध्रुव को क्या करेगा, इस तरह से घुमाएगा। क्योंकि इस पर तो बल इधर लग रहा है भाई, और इस पर बल क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, तो इस तरह से इसको रोटेट कराएगा। तो ये रोटेट जो हो रहा है, जो ये घूमेगा, तो यही क्या होता है, आपका बल युग्म की जो बल युग्म होते हैं, जो ना बल होते हैं, ये एक बल युग्म का काम करके इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। तो जो क्या होता है, आपका बल आघूर्ण होता है। क्या होता है, बल आघूर्ण, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ठीक है। अब बल आघूर्ण होता है, उसे हम किससे व्यक्त करते हैं, टो से व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, बल आघूर्ण को टो से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बल आघूर्ण के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो होता है टो इक्वल टू कोई भी एक बल, ठीक है, इंटू दोनों बलों के लंब दूरी। कोई भी एक बल का मतलब इस पर 2 बल लग रहे हैं, एक तो इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था। तो इस पर आप कोई सा बल ले सकते हो, या तो QE बल ले सकते हो या माइनस QE बल लगते हो। QE बल तो कौन सा था, प्लस चार्ज करंट था। माइनस QE कौन सा था, माइनस चार्ज करंट था। तो कोई भी बल ले लेता हूँ तो मैं क्या लेता हूँ, QE ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, QE ले लेता हूँ, प्लस चार्ज इंटू
दोनों बलों के की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की बीच की लंबवत दूरी क्या लिखेंगे यहाँ पर, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी या मध्य की लंबवत दूरी, बलों की मध्य की लंबवत दूरी। अब देखिए ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, तो वैसे बीच की दूरी तो ये भी होगी इन दोनों के, बट हमें कैसी चाहिए, लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी इन दोनों की कैसे होगी, ये होगी भाई लंबवत दूरी। देखिए ये लंबवत दूरी, दोनों के बीच की दूरी भी होगी और कैसी लंबवत है। तो इसका मान चाहिए, तो हम मान लेते हैं इसका पॉइंट मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं हम ओ। तो लंबवत दूरी क्या हो जाएगी इसकी, बी ओ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी ओ। तो हम अब बी का मान निकालेंगे। देखिए बी ओ की वैल्यू निकालने के लिए मैं त्रिभुज ए बी ओ में बात करता हूँ, ए बी ओ में बात करता हूँ। इसमें हम क्या देखते हैं, हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए और हमें क्या जाएगा, कर्ण चाहिए। जब लंब निकालना, कर्ण चाहिए, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, लंब और कर्ण में रिलेशन होता है साइन थीटा का। कैसे पता लगाएंगे, हम जानते हैं लाल बटा कक्का से, ठीक है। लंब और कर्ण, हमें क्या है, लंब और कर्ण में रिलेशन चाहिए, तो लंब और कर्ण का रिलेशन होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा लगा देंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब क्या होता है आपका बी ओ, ये क्या है आपका बी ओ, थीटा के सामने वाला लंब, तो बी ओ अपॉन में कर्ण क्या है 2 है। हमें क्या चाहिए, बी ओ की वैल्यू चाहिए, तो इसका मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी ओ इक्वल टू 2 है। बी ओ की वैल्यू मैं इधर रख देता हूँ, ये मैंने यहाँ पर बी ओ की वैल्यू रख दिया क्यू ई 2 साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख दिया मैंने, टू इक्वल टू ई इधर रख दिया और क्यू इधर रख दिया, 2 इधर रख दिया। अब हम जानते हैं क्यू इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, बी होता है। पी क्या है यहाँ पर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, हम पढ़ चुके हैं पहले से। पी इक्वल टू क्यू 2 है, मैंने यहाँ पर पी की जगह क्या रख दिया, क्यू 2 की जगह क्या रख दिया, पी रख दिया। तो हमारे पास जो बल आघूर्ण आता है वो क्या होता है, पी इक्वल टू पी ई होता है, ठीक है। अब इसको हम सदिश रूप में भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी एक सदिश राशि, ये भी सदिश राशि, और ये क्या है साइन थीटा। जब साइन थीटा दो सदिश राशियों के साथ होता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर कॉस आता तो हम क्या कह सकते थे, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो मैंने इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिख दिया। आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे। या हम कह सकते हैं ये सदिशों का सदिश गुणनफल में साइन आता है, सदिशों का अदिश गुणनफल में क्या होता है, अदिश गुणनफल पे कोस आता है। जैसा कि मैं यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जब ये क्या है, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट को बता रहे हैं और ये कहता है साइन डॉट प्रोडक्ट क्या इसको पता है आपके पास, कोस को पता है। कोस होता है तो डॉट होता है, साइन होता है तो क्रॉस होता है, ठीक है। और ये हम ये भी जानते हैं, जब हम सदिशों का सदिश गुणा करते हैं तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, सदिश ही प्राप्त होती है। इसलिए यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, जब इन दोनों का गुणा करें तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सदिशों को जब सदिश गुणा कर रहे हैं तो हमें टो मिल रहा है, तो टो भी क्या होगी, सदिश होगा। और जब हम सदिशों का अदिश गुणनफल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अदिश मिलता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं टो भी क्या होगी, सदिश राशि होगी। साथ में आप याद रखना, यहाँ पर हम माइनस का साइन भी लगाएंगे, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर हम इसको अगर सदिश रूप में लिख सकते हैं तो माइनस का साइन भी लगा कर चल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एंगल है, एंगल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। एंगल में क्या आ रही है, माइनस का साइन क्या बता रहा है, एंगल की कमी को बता रहा है। कैसे बता रहा है, देखिए डायग्राम में, जैसे आप यहाँ पर इस तरह से था ये, ठीक है, किसी एंगल पर था ये, आप जैसे इस पर बल लगा रहे तो इस तरह से घूम रहा था, ये इस तरह से घूम रहा था, मतलब कि पहले एंगल इतना था, फिर वो नीचे जा रहा था, एंगल क्या हो रहा धीरे धीरे से क्या हो रहा जाता है, कम होता जा रहा है। देखिए धीरे धीरे से क्या होता है, कम होता है। इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन किसको शो करता है, एंगल की कमी को। इस तरह से ये पी क्रॉस ई आ जाता है। और यहाँ पर टो क्या है, एक सदिश राशि है, टो एक सदिश राशि है तो इसकी एक दिशा होगी, ठीक है। और जो टो की जो दिशा होती है वो हमेशा इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। कहने का मतलब ये है, इस तरह से होती है, 3D की तरह होती है। यदि P इधर है, E इधर है, तो टो हमेशा इधर होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। थैंक यू।